सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। जस्टिस वर्मा से पूछा, जांच में चुप क्यों थे, अब सवाल क्यों उठा रहे हो। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं उस घटना की गहराई में जिसने भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में भूकंप लाकर रख दिया। जस्टिस यशवंत वर्मा, एक ऐसा नाम जो पिछले कुछ महीनों में चर्चाओं में बना हुआ है। मार्च 2025 में उनके सरकारी आवास में लगी आग ने कई रहस्यों से पर्दा उठा दिया और यूं कहें कि कई रहस्य अब भी पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लाखों रुपए जलकर खाक हो गए और इसकी तस्वीर ने भूचाल ला दिया। उसके बाद शक, नोट, आरोप, जांच और अब सुप्रीम कोर्ट में एक ऐतिहासिक सुनवाई, एक जज के भ्रष्टाचार पर सुनवाई। 14 मार्च 2025 की रात दिल्ली के एक सरकारी बंगले में आग लगने की खबर आई। ये कोई साधारण आग नहीं थी, ये आग न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर लगी थी। दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग को काबू कर लिया, लेकिन इसके बाद जो आग लगी वो अभी तक काबू नहीं हो पाई। और ये आग है न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की आग, और इसी न्यायपालिका से जुड़े हुए उन तमाम तारों की जो अभी तक खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन बार बार करंट मार रहे हैं, सच को बाहर आने से रोक रहे हैं। खैर, जब मलबे की जांच हुई तो अधिकारियों के होश उड़ गए। जले हुए आधे आधे नोटों के बंडल, करोड़ों की नकदी, आंखें फट कर रह गई लोगों की। लाखों रुपए के नोट आखिर उस घर में कैसे पहुंचे, किसने रखे, और सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या इन पैसों से भी कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है? यानी कि चेहरा किसी का सामने है और असली आका कोई और है पीछे। नोट किसी के घर में रखे हुए हैं, लेकिन नोट हैं किसी और के। इस घटना के बाद देश में हड़कंप मच गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने तुरंत इन हाउस जांच समिति का गठन कर दिया। 3 न्यायाधीशों की इस समिति का काम था सच का पता लगाना। महीनों तक चली पूछताछ, गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक जांच और आखिरकार मई 2025 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में लिखा गया, मजबूत अप्रत्यक्ष सबूत है कि जस्टिस वर्मा का इस नकदी पर गुप्त नियंत्रण था। जस्टिस वर्मा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, ये घर का वो हिस्सा है जहां मैं जाता ही नहीं, वहां रखी चीजों के बारे में मुझे कोई जानकारी ही नहीं, ये सब एक साजिश है। उन्होंने समिति की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा, इसमें ओनरशिप, ऑथेंटिसिटी और रिकवरी के हालात का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन उन्होंने तब कोई कानूनी चुनौती नहीं दी थी, वो खामोश बने रहे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और बड़ा सवाल। 28 जुलाई 2025 सुप्रीम कोर्ट में माहौल गंभीर था। जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई। उनके वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि जांच समिति की प्रक्रिया में खामियां थी, लेकिन तभी अदालत ने सख्त लहजे में पूछा, जांच के दौरान आप कहां थे? जब समिति बनी तब आपने सवाल क्यों नहीं उठाए? आप चुप क्यों रहे? अब जब रिपोर्ट आपके खिलाफ आ चुकी है तो आप किस आधार पर सवाल कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के सवाल ने पूरे माहौल को बदल दिया। अदालत ने साफ कहा, न्यायपालिका की गरिमा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा, न्यायपालिका के खिलाफ अविश्वास फैलाने की कोशिश मत कीजिए। अगर जांच समिति की प्रक्रिया पर आपको संदेह था तो आप पहले सामने आ जाते। अब सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं। बेंच के तीखे शब्दों ने जस्टिस वर्मा को हिलाकर रख दिया। अदालत का रुख साफ था, सच से भागा नहीं जा सकता। राजनीतिक हलचल और इम्पीचमेंट की तैयारी। उधर संसद में भी इस मुद्दे ने तूफान लाकर रखा हुआ है। सरकार इम्पीचमेंट की प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर भी है। मीडिया लगातार इस मुद्दे को उछाल भी रही है। और वहीं पर इसी मुद्दे को लेकर देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपना इस्तीफा तक दे चुके हैं। मामला इतना गरमाया कि सेशन के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया और एक और विवाद ने जन्म ले लिया। किस तरह से उपराष्ट्रपति के रिश्ते सत्तासीन नेताओं के साथ
उतने मधुर नहीं बन रहे थे। क्या वाकई में उपराष्ट्रपति को बोलने से रोका जा रहा था? क्या उनकी आजादी पर नियंत्रण लगाने की कोशिश की जा रही थी? क्या उन्हें काम करने के तरीके बताए जा रहे थे? क्या उनका कोऑर्डिनेशन पीएमओ के साथ ठीक नहीं था? तमाम तरह की बातें सामने आने लगी और ये सब कुछ हो रहा था जस्टिस वर्मा की मामले को लेकर, यानी कि उनके इम्पीचमेंट के मामले को लेकर। जनता का विश्वास और न्यायपालिका का भविष्य, लोगों के मन में सवाल उठने लगे। क्या न्यायपालिका से भरोसा डगमगा रहा है? क्या सच में जस्टिस वर्मा निर्दोष हैं या सच कहीं और छिपा है? अब आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 30 जुलाई को तय की है। क्या जस्टिस वर्मा खुद को निर्दोष साबित कर पाएंगे या फिर इस केस का अंत भारत के इतिहास में एक बड़ा मोड़ लेकर आएगा? दोस्तों, ये सिर्फ एक जज की कहानी नहीं बल्कि भारतीय न्यायपालिका की साख की कहानी है। सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ है, कानून के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस मामले को किस रूप में और देखा जाएगा। क्या जस्टिस वर्मा अपनी बेगुनाही की सफाई देने में सही साबित हो पाएंगे? क्योंकि अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इसमें कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं देती। और क्या वाकई में संसद में जस्टिस वर्मा पर इम्पीचमेंट का प्रस्ताव लाया जा सकेगा? और अगर ऐसा हुआ तो आगे क्या होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। कहानी तो ये भी बताती है कि बहुत कुछ ऐसा है जो अभी पर्दे के पीछे है, क्योंकि जस्टिस वर्मा के पास ये पैसा उनका खुद का तो नहीं था, किसी का आया था। जिसका आया था उसके नाम के भी खुलासे उतने ही ज्यादा जरूरी हैं जितना ये जानना कि न्यायपालिका के इस जज को भ्रष्टाचार में किसने लिप्त किया और ये जज कैसे इसमें घुसता चला गया। Attorney, you will be appearing, I think. Yes, yes. Like to have your assistance. Will issue notice to Union of India and all the state government. Yes, entirely your lordship discretion, because We'll the make it matter is- returnable in 1 week so that Yes, on next Tuesday we can fix the timelines. yes. It may be served through the respective. Yes, yes, to the respective standing also. Standing. that's right, that's right. That will be treated as a complete service. Yes. They can serve the chief secretary, Mullah, that's much better. We'll do both ways. We'll send emails to all the chief secretaries Yes, as well as to all the standing That's officers. the Because best. almost every state has a standing officer. fair enough. That's right. Then we'll fix up the timelines on next Tuesday. Fair enough, fair enough, Tentatively, we'll propose to start somewhere in mid-August, fair enough. Very well. that you can adjust your So we calendars can, yeah. accordingly. Then a nodal can council will take be a- appointed, we'll You can take prepare, up compile it. advice in adjusting your calendar. Yes, yes, Entirely yes, advisable. yes, we'll And adjust that. there is no. We'll not say we'll adjust ourselves, but there is some, So far as that advice is concerned, it is not sole prerogative of the other side. You can also take that. Exactly, Not exactly. exclude us, Manoj. We would also like to take. Everybody is entitled to take benefit of his expertise. Yes. then naturally, Whatever you want to do, yes. yes, yes. Keeping all questions open. Some questions are covered by the judgments, Lord. Some questions are covered by the judgments. That's all right, we'll argue all that, Mullah. We don't have to argue now. I suppose when the president is made, You will say that they are covered. The learned attorney and solicitor would say they are not covered. So let us That's, hear it. that's bound to happen. That's what- I am appearing for the state of Kerala. We are Yes. raising issues of maintainability. We'll hear you on that, yes. No We difficulty. said it first. We'll hear you on that also. Some of Very the well, issues Manoj. did not arise at Article 131 which they have raised. Question number 14. As between legislature and the governor, there is no 131. But they'll explain that, Mullah. They'll I explain. think it's premature to raise this issue today. Yeah, I agree, I agree, I agree. Be giving an opportunity to reframe. Its reference has been made by the Honorable President of India. In opinion of this court on the following questions which involve interpretation of the Constitution. We have requested the learned Attorney General of India to assist us, which he has graciously accepted the notice to the Union of India as well as all the state government. Solicitor, we can appear for Union of India. I will appear for Union of India. Mr. Maroria would waive the notice. I'll give the name. So, Tushar Mehta, the learned Solicitor General for India, along with so and so, they were waived notice for Union of India. All the state governments, notice made returnable on next Tuesday. All the state governments resolved to email the respective justices of all the state governments. Let it go, let it go. In addition, a notice we also served
on all the standing councils representing the state governments. We'll meet on next Tuesday. Deeply obliged. Please, Anam. Tamil Nadu will also like to raise on maintainability issue. That also- Someone will already. How many times will How say many that? times will you say the same? Mr. Venugopal has said from there. Tamil Nadu, as if Tamil Nadu has not raised, it should be like. No. As if for saying it 10 times, it has more This is, persuasive power or it's the importance of that submission that my learned. Because friend- directly affect us. Mullah. That's The right. Questions which. no, why will only it directly affect us? It will affect the entire country. Yes, Mullah. We are not deciding the Grateful to Tamil Nadu issue. Grateful to you, Lord. That's important. It's not a question of particular state. Correct. At all. It's not a question of, we are only deciding the questions which are put to Absolutely. us. Absolutely. Grateful to you, Lord. Lord, repeated requests is successful only when a man is proposing to a girl, not in the courtroom. That also may not be certain. Thank you. I don't know which Right. procedure you follow, but anyway. Great. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।